लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम सीखा था और हमने देखा था कि लॉगरिथम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है और वो हमारी कैसे हेल्प करता है कि हम डेली लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स लॉग की मदद से हल कर पाएं। आइए ज़रा अब हम देखते हैं, कोई बेस से पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हमारा लॉगरिथम जो है वो हमारा एक मेन टॉपिक था। लेकिन हम क्योंकि लॉगरिथम जो है, मैंने आपको बताया था कि लॉग हम कहते हैं पावर को, तो आइए उससे पहले हम पावर के रूल्स थोड़े से समझ लेते हैं कि जी इसको हम कहते हैं इंडेसिस और सर्ट्स। तो सर्ट्स और इंडेसिस को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जी ये हैं क्या और ये कैसे काम करते हैं। तो फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हम इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं लॉग में और हम इसके सवालात को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो इंडेसिस हैं इनकी हम थोड़े से रूल्स को देख लेते हैं और फिर हम उसके बाद सेट्स के रूल्स को भी देख लेंगे। तो इंडेक्स कहें या इसका जमा है इंडेसिस, इसको हम पावर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक नंबर है जी, मिसाल के तौर पर 5 पावर 3, तो इसको हम पावर कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं। इसको हम पावर भी कहते हैं, इसके साथ साथ इसको इंडेक्स भी कहते हैं जिसका जमा है इंडेसिस। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका मतलब है कि जो बेस है आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई है, यानी मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो अगर ये 4 दफा हो तो ये बेस 4 दफा मल्टीप्लाई होगा, 5 बार हो तो बेस आपस में 5 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसका इंडेक्स कहलाता है। तो आइए जरा इसके भी हम थोड़ा सा रूल को देख लेते हैं कि फर्ज करें कि ये जो हमारे पास जो नंबर है ए, फर्ज करें कि ए हमारे पास एक नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 नंबर हो तो हमारे पास जो इंडेक्स के रूल्स हैं वो क्या होंगे कि अगर हमारे पास ए इज ग्रेटर देन 0 और ये ए इस तरह हो कि जी ए पावर अगर n हो तो हम कहते हैं कि a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a अप टू n फैक्टर्स। तो ये n फैक्टर्स तक आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। ये n5 होगा तो यहाँ टोटल 5 फैक्टर्स होंगे, 10 होंगे तो ये 10 फैक्टर होंगे, 100 होंगे तो ये 100 फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे जो है ये इसको डिफाइन करता है कि जी इसके जो पावर है तो इसका मतलब है बेस आपस में कितनी दफा मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हमारे पास a का पावर हो जाए मिसाल के तौर पर 0, तो किसी भी बेस का पावर 0 हो जाए तो उसका जवाब हमेशा 1 आता है। क्यों 1 आता है जरा इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए अगर किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि a का पावर हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 तो 0 ही होता है ना। तो 1 माइनस 1 हो गया कि मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो अगर मैं इसको अगर आगे हल करूं तो ये होगा a पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय a पावर माइनस 1, क्योंकि जब बेस एक जैसा हो तो पावर हम जमा करते हैं। और जाहिर है ये अगर -1 है पावर तो ये डिवाइड होगा, तो a पावर 1 डिवाइडेड बाय a पावर 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जवाब आएगा 1। तो पावर एक्सटेंडेड टू 0 ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर वी गेट 1। इसके अलावा अगर a का पावर आपका -p में आ जाए तो हम कहते हैं ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन a रेज टू पावर p। और अगर आपका a का पावर 1 बाई p आ जाए तो ये हम कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं pth रूट ऑफ a, कि हमारे पास आ जाए a पावर q अपॉन p। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ये तो हो जाएगा pth रूट और q उसके ऊपर पावर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे pth रूट ऑफ a होल पावर q। तो जी ये हमारे पास जो रूल्स हैं पावर के, और इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, ये इंडेक्स के रूल्स हैं। इसके अलावा कुछ इंडेक्स के रूल्स और हैं। क्या रूल्स हैं जी, अगर हमारे पास बेस एक जैसा हो जाए विद सेम बेस, अगर हमारे पास हो जाए जी a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू पावर n, इसको हम कहते हैं सेम बेस। अगर बेस एक जैसा हो तो हम क्या करते हैं, बेस रखते हैं, ऊपर जो पावर है वापस में जमा कर लेते हैं m प्लस n। तो अगर बेस सेम हो तो पावर आपका जमा हो जाता है। इसी तरह अगर आपका बेस डिवाइड हो a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, तो जब ये डिवाइड हो तो हम इसको माइनस कर लेते हैं a रेज टू पावर m माइनस n। तो जी ये आपका सेम बेस के साथ आपके दो रूल्स अप्लाई होंगे जी, ये वाले दो रूल्स। अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर हम जमा करेंगे और अगर डिवाइड हो तो हम पावर को माइनस कर लेंगे। इसके अलावा अगर पावर सेम हो बेस अलग अलग हो, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास आ जाता है a रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू पावर n। अब देखिए पावर सेम है बेस अलग अलग है, अगर ये अलग अलग बेस है लेकिन पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं a b होल पावर n। इसी तरह अगर ये डिवाइड हो कि a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय
b रेज टू पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन b होल पावर n। तो जी ये हमारे जो इंडेसिस हैं उसके रूल्स हैं। इसको थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो रिवीजन कर लीजिए, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ये अगर आपके क्लियर होंगे तो आगे सवाल आपके लिए और आसान होते जाएंगे। जस्ट हमारे पास थोड़ी अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस होती हैं, प्लस माइनस करना होता है या कहीं छोटी सी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है। बड़े आसान से हैं जी, इसको हम कहते हैं दी रूल्स ऑफ द इंडेसिस। तो इंडेसिस के लॉज समझने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम इनकी, ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे, आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आए। तो मैं जरा कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पे कि जी यहाँ पे हमारे पास 9 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज टू पावर 1/6। तो बेस जब सेम हो तो हम पावर्स को क्या करते हैं जी, हम जमा करते हैं। तो जो कुछ हमने सीखा है हम वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी 9 1/3 प्लस 1/6। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 9 सेम, पावर इनका जमा, तो हमारे पास 6 एलसीएम, तो इसका टेबल 2 दफा जाता है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 दैट इक्वल्स 9 पावर 2 + 1 3/6। तो 2 1 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा। तो ये देखिए हमारे पास 9 है, तो यहाँ पे 9 पावर 1/2, तो आपका आ जाएगा रेडिकल 9, और जब रेडिकल 9 लेते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 3। तो जी ये देखें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बेस सेम था, मल्टीप्लाई था, तो पावर हमने जमा कर लिए थे। यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है लेकिन डिवाइड है, जब डिवाइड हो तो हम पावर को क्या करते हैं जी, माइनस करते हैं। तो आइए देखते हैं जी क्या होता है जी, 4 पावर 3/4 माइनस 9/4। तो जी हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम है, तो 4 का टेबल ये सेम है तो ऊपर भी सेम रहेगा, तो ये 3 - 9, सो दैट इक्वल्स 4 पावर 3 में से 9 निकाले तो हमारे बचते हैं माइनस के 6/4। तो ये करते हैं तो 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। तो ये हमारे पास आ गया जी 4 पावर -3/2। तो 4 पावर 2 को अगर हम ऐसे लिख दें कि जी 2 का पावर 2 होल पावर -3/2, तो ये 2 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 का पावर -3। तो माइनस जब पावर हो तो हम इसको नीचे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 पावर 3, और हमारे पास जवाब आएगा 1/2 पावर 3 = 8। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका जवाब आ गया 1/8। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आइए जी नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमारे पास अब यहाँ पे जो है पावर सेम है, बेस अलग अलग है। जरा नोट कीजिए, हम अलग अलग हल नहीं कर रहे हैं, हमने जो रूल्स पढ़े जस्ट हम उनको फॉलो करेंगे। तो हमारे पास बेस चेंज है, पावर सेम है, तो हमने जो सीखा है, क्या सीखा है हमने कि अगर हमारे पास पावर सेम हो तो नीचे वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो होल पावर 1/2, तो 2 8 ज़ा 16 पावर 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा रेडिकल 16 का रेडिकल हमारे पास जवाब आता है 4। तो जी ये एग्जांपल है। आइए जी एक और एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ देख लेते हैं, ये भी डिवाइड है, और यहाँ पे देखें कि दोनों का पावर सेम है। जब पावर सेम हो तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे ब्रैकेट में, तो ये 12 / 6 होल पावर 3। तो इसको डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा, तो 2 पावर 3, और 2 पावर 3 हमें पता है कितना होता है जी, 8। तो जी ये बहुत सिंपल सवाल हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप थोड़े से हमारे स्टेप जस्ट सवालों के पढ़ेंगे, लेकिन रूल्स यही आपके अप्लाई होंगे। तो मेरे ख्याल में सॉरी, तो आपको मेरे ख्याल में कोई समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर हम थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं या कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। आप जरा इसको देख लीजिए, तो जरा बोर्ड पे दोबारा सवाल लिख लो। अस्सलाम वालेकुम। तो जी नेक्स्ट एग्जांपल के साथ जरा बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती है, तो एग्जांपल कर लेते हैं जी। हमारे पास है कि इफ 3 रेज़ टू पावर x = y, express 3 raised to power 4 minus x and 9 raised to power x plus 1 in terms of y। तो हमें सपोजिशन लेनी है 3 पावर x = y। आइए जी सवाल को थोड़ा सा हल करते हैं। ये तो हमें गिवन है, डायरेक्ट हम जहां भी 3 पावर x आएगा उसकी जगह हम y पुट कर देंगे। तो हमें हल क्या करना है जी, ये करना है, यानी इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y। तो हमें गिवन क्या है जी, 3 raised to power 4 minus x। तो अब हम यहाँ पे जो हमने रूल सीखे हैं सर्ट्स इसके इंडेसिस के, हम वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या रूल है जी, अगर ये माइनस हो तो डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 raised to power 4 डिवाइडेड बाय 3 raised to power x। तो यहाँ 3 raised to power 4 मीन 3 × 3 4 टाइम्स, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, तो 9 9 ज़ा 81। तो ऊपर हमारे पास क्या रहेगी 81 डिवाइडेड बाय 3 raised to power x बराबर किसके है, y के है। तो ये हमारा जो जवाब है इसका इन टर्म्स ऑफ x आ गया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास 9 raised to power x plus 1। तो देखिए पावर जो है प्लस में है, तो इसका मतलब है बेस आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 पावर x मल्टीप्लाइड बाय 9 पावर 1। तो जी अब यहाँ पे देखें, ये आपका 3 का पावर 2 होल पावर x बनता है, और ये मल्टीप्लाई बाय 9 पावर 1 = 9 ही बनता है। तो 9 अब हमारा आगे आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 raised to power x, पावर ऊपर ले जाएंगे क्योंकि हमें जो सपोजिशन लेनी है वो 3 पावर x की लेनी है।
यहाँ पे 2 नहीं है देखें सपोजिशन में, तो हमें इस फॉर्म में लाना है इसको, तो ये 3 रेज़ टू पावर x आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 9, इसकी जगह आपका क्या जाएगा y, और y का स्क्वायर, तो ये हमारा जवाब आ गया जी। तो बहुत आसान है, थोड़ी सी हमने सपोजिशन भी सेव की कि अगर हमें कहीं पे थोड़ी सी सपोजिशन लेनी है यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो हम वो कैसे लेंगे। तो आइए जी फिर थोड़े से नेक्स्ट एग्जांपल भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, हमें ये सिंप्लीफाई करने हैं। तो ये आइए सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ हमारे पास है जी रेडिकल 12। तो रेडिकल 12 को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि जस्ट हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो 12 के फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं जी, 12 को हम डिवाइड करेंगे जी 2 से, 2 6 2 3 एंड 3 1 तो हमारे पास फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अब इसमें हम थोड़े से पेयर निकाल लेंगे। तो ये पेयर बनता है, तो पेयर का जो स्क्वायर रूट है वो निकलता है। तो हमारे पास एक पेयर बन गया, ये अकेला है, तो इसका रेडिकल निकलता है। तो ये आपका 2 रेडिकल 3 जवाब आ गया। ठीक है जी। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं कि दोनों के ऊपर पावर सेम है, बेस जो है वो अलग अलग है। तो जब पावर सेम है तो हम एक ही पावर में लिख सकते हैं। इसका भी पावर 1/2 है, इसका पावर भी 1/2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक ही रेडिकल के अंदर, ऊपर लिखेंगे 1500, नीचे लिखेंगे हम 20, 0 0 कैंसिल। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, 1 बचेगा 10, तो 2 5 10, तो हमारे पास बचा 75। अब 75 के एक दफा हम इसी तरह फैक्टर बना लेंगे। तो हमारे पास 75 के जो फैक्टर्स बनते हैं 5 25 5 1 5 एंड 5 3 5 5 25, तो 15 आ गया। फिर 15 3 एंड 3 1 तो हमारे पास 5 5 एंड 3। तो आइए जी हम फिर इसके अंदर फैक्टर बना लेते हैं। 5 × 5 × 3, तो ये पेयर बनता है, तो ये आपका बाहर आ जाएगा। तो ये आपका एक दफा 5 आपका रेडिकल के बाहर आ जाएगा, रेडिकल के अंदर बचेगा आपका 3। तो जी ये हमारा जवाब आ गया। आइए जी नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं और आपस में मल्टीप्लाई हैं। इसमें एक आपका होल नंबर है और दूसरा आपका सर्ड के अंदर है जी। इसको हम रेडिकल भी कहते हैं, रेडिकल, और इसको हम सर्ड भी कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं। आइए जी हमें दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 को इसके साथ, फिर 3 को हमें इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जाएगा 3 1 3 प्लस 3 को स्क्वायर रूट 2 से, तो 3 रेडिकल 2, तो प्लस अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ। तो रेडिकल 2 को 1 से, तो ये रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 2 को रेडिकल 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा रेडिकल 2 2 4। ओके जी। तो ये 3 अपनी जगह, प्लस ये देखिए दोनों का रेडिकल 2 सेम है, तो ये आपस में जमा हो जाएंगे। 3 इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये जाएगा आपका 4 रेडिकल 2 प्लस इसका रेडिकल निकलता है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2। तो ये आपस में एक जैसे नंबर है, ये जमा होते हैं। तो 2 + 3 = 5 प्लस 4 रेडिकल 2। तो जी हमारे पास नंबर आ गया। और थोड़ा सा नोट करें, इसमें आपके पास एक रेशनल नंबर है 5, और ये आपके साथ रेडिकल 2 है। रेडिकल 2 ऐसा नंबर है, इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर वो होता है जो पॉइंट के बाद ना तो खत्म होता है ना रिपीट होता है। इस नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ये a/b की सूरत में नहीं लिखा जा सकता। तो जी हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिर मिलते हैं जी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जी इसके एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जो हमारा आखिरी एग्जाम्पल है हम वो कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो जरा आगे देखते हैं इसको। हमें क्या पूछा गया है सवाल में कि जी बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। बाज़ औक़ात हम नोमिनेटर को भी करते हैं, तो यहाँ पे मेंशन है कि आपने फिलहाल डिनोमिनेटर को करना है, तो सिंप्लीफाई करना है इसको। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जी हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो हम रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि जी हम 3 बाय रेडिकल 2 है, तो इस रेडिकल 2 को हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका रेशनलाइजेशन हो गई। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 रेडिकल 2, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2 आपका आ जाएगा जस्ट 2। यानी आपका हमने पहले भी ये सवाल किया था, हमारे पास 2 × 2 4, 4 का रेडिकल निकालें तो 2, या जस्ट रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2 = 2। ओके जी नेक्स्ट पे आ जाएं। यहाँ पे हमारे पास है जी 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस रेडिकल 5। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम कंजुगेट लेते हैं। तो इसका कंजुगेट होता है कि जो आपके साथ जो रेडिकल में नंबर है उसके साथ जो भी निशानी हो वो निशानी चेंज करके सेम नंबर आप इसके साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ। रेशनलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 प्लस रेडिकल 5 और यहाँ भी 3 प्लस रेडिकल 5, ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा जी 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रेडिकल 5, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपके यहाँ पे फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर माइनस रेडिकल 5 का स्क्वायर। तो ऊपर तो आपका बचेगा जी 8 इंटू 3 प्लस रेडिकल 5, और नीचे हमारा आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये आपका रेडिकल इसमें कट जाएगा तो बचा नीचे 5। तो हमारे पास क्या आ गया जी जवाब इसका। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी 8
इंटू 3 प्लस रेडिकल 5 होल डिवाइड 9 में से 5 गए तो 4, तो ये 4 इसके साथ करता है, 4 टू 8, तो हमारे पास जवाब आया 2 इंटू 3 प्लस रेडिकल 5। तो जी आपका हल हो गया। आइए जी नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, इसको भी हमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो जस्ट डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है जी, इसके जस्ट निशानी चेंज करके हमें इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है जी। तो 4 रेडिकल 3 माइनस 3 रेडिकल 2 होल डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल 3 माइनस 3 रेडिकल 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो 2 रेडिकल 3 माइनस है तो प्लस 3 रेडिकल 2, तो यही वाला सेम ऊपर लिखना है। तो 2 रेडिकल 3 प्लस 3 रेडिकल 2 ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपका पहला नंबर दोनों के साथ, तो 4 2 ज़र 8, 3 को 3 से तो ये हो जाएगा आपका रेडिकल में 9। फिर हम इसको दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 ज़र प्लस का 12, तो 3 को 2 से तो रेडिकल 6। अब ये नंबर हो गया। अब दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस 3 2 ज़र 6 और इस रेडिकल में आ जाएगा 2 3 ज़र 6। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़र 9, रेडिकल 2 को रेडिकल 2 से तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2। ओके जी, तो आपका नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है देखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपका आता है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर मीन फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म स्क्वायर। तो 2 रेडिकल 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 रेडिकल 2 का होल स्क्वायर। आइए जी इसका आप रेडिकल ले लें, तो ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 12 इंटू रेडिकल 6 माइनस 6, तो आप 12 में से 6 निकालें तो 6 रेडिकल 6 बचेगा, माइनस का 9 2 ज़र 18। तो यहाँ पे आपका आता है जी इसका रेडिकल निकाल लें तो 2, इसका हो जाएगा 4 स्क्वायर, इसका निकालेंगे तो 3, तो 4 3 ज़र इसका जवाब आ जाएगा आपका 12, और ये माइनस इसका करेंगे तो 9 9 2 ज़र 18। ठीक है जी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने पहला जो एग्जांपल किया था वो यही था कि हमने जब 12 का स्क्वायर रूट लिया था तो 2 रेडिकल 3 आया था। तो अब जब हम 2 रेडिकल 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। ओके जी, तो 8 3 ज़र 24 और ये आ जाएगा 18। 24 में से 18 निकालें तो हमारे पास बचते हैं जी 6, फिर प्लस का 6 रेडिकल 6, तो नीचे 12 में से 18 निकालें, कितने बचे जी माइनस के 6। तो यहां से देखें आपका कॉमन निकलता है, बल्कि ये 6 दोनों को डिवाइड कर रहा है क्योंकि माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 1, यानी 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -1, और ये प्लस माइनस का माइनस, फिर 6 6 डिवाइड हो गया तो आपको बचेगा यहाँ पे माइनस का 6। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो जी मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको किसी भी नंबर को रेशनलाइज करना आसानी से आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज से पहले की थोड़ी सी प्रैक्टिस है। अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर सवाल समझ नहीं आए तो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि हमारे 65% व्यूअर्स ऐसे हैं जो जस्ट हमारे सिर्फ चैनल को बाकायदगी से देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो हम चाहते हैं कि इन रिटर्न अगर आप समझते हैं कि हम आपको मयारी तालीम दे रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी रिटर्न में वो खुशी मिले कि जी वाकई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें देख रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एक आपकी तरफ से अप्रिसिएशन हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा जी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।